हेलो दोस्तों, जीएस मैं समझ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये क्लास सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज का भारतीय राज्य व्यवस्था का क्लास नंबर 1 है। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये किया गया था सचिदानंद सिन्हा को, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे भीमराव अंबेडकर, डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर। संविधान सभा के अंतिम रूप से संविधान को कब पारित कर दिया गया? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 से, यानी कि डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत कब गणतंत्र बना? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? ये दिए गए हैं प्रस्तावना को, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? ये किया था 24 जनवरी 1950 को, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये हैं 6 गो है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? ये हटाया गया है 44वां संविधान के द्वारा, यानी कि ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को, यानी कि ए और बी आपका आंसर होगा, यानी कि सी आपका आंसर होगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार माना गया है? ये माना गया है अनुच्छेद 21 के एक के अंतर्गत, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? ये है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य का निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन करे, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। संविधान में मूल्य कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये लिए गए हैं रूस के, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। संविधान में मूल्य कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? ये है 11 गो, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। संविधान में मूल्य कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के समझौता पर, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ये है उत्तर प्रदेश में, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? ये होती है 5 वर्ष, यानी कि बी आपका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति पद चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ये अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी सही है, एकल संक्रमण ये भी सही है, और अप्रत्यक्ष मतदान ये भी सही, यानी कि डी आपका सही है इनमें से 100 ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? ये है नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? ये लगाया जाता है संसद के किसी भी सदन के द्वारा, यानी कि सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होते हैं राष्ट्रपति, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो इसका आपका आंसर होगा सी होगा, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्य, सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनमानित करते हैं? ये करते हैं 12, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो उसे राज्यसभा कहा जाता है, यानी कि बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी कि ए आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दोस्तों ये हमारे वीडियो अच्छी लगी अच्छी तरह लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।